रोलेट सत्याग्रह एवं असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने अपने 4 राष्ट्रीय आंदोलनों से देश की जनता को अपने अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना सिखाया और ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर किया। परंतु विश्लेषक रोलेट सत्याग्रह को आंदोलन नहीं मानते, इसलिए 3 राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के मुख्य माने जाते हैं। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 से वर्ष 1922 तक। असहयोग आंदोलन का विकास एवं प्रसार 2 चरणों में हुआ। पहला चरण अगस्त 1920 से दिसंबर 1920 तक रहा, जबकि इसका दूसरा चरण जनवरी 1921 से फरवरी 1922 तक रहा। असहयोग का अर्थ है सहयोग न करना, अर्थात यदि जनता सरकार के सभी तंत्रों एवं विभागों का बहिष्कार करना शुरू कर दे तो सरकार के तंत्र लंगड़े हो जाते हैं, और यही गांधी जी के असहयोग का सिद्धांत था। गांधी जी वर्ष 1915 से वर्ष 1919 तक अंग्रेज सरकार के समर्थक थे। सरकार द्वारा उन्हें केसरी हिंद की उपाधि भी दी गई थी, परंतु कई कारण एवं परिस्थितियां ऐसी बनी जिनके बाद गांधी जी के विचारों में परिवर्तन आया। गांधी जी के विचार परिवर्तन और असहयोग आंदोलन के दीर्घकालिक कारण। असहयोग आंदोलन के दीर्घकालिक कारणों ने प्रमुख थे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ। रॉलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की परेशानी को देखते हुए क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए इसे उपयुक्त समय माना और उन्होंने अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया। खासतौर पर यह गतिविधियां पंजाब में काफी बढ़ गई थी, जिसका कारण गदर पार्टी के सिखों की हिंसा था। पंजाब में लूटपाट एवं हत्या की घटनाएं काफी बढ़ गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सर रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट आयोग बनाया गया, जिसने रॉलेट कानून की सिफारिश की। इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है, क्योंकि इसके अनुसार किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कारण रॉलेट कानून को काला कानून की भी संज्ञा दी गई। काफी विरोध के बावजूद इस कानून को पास कर दिया गया और यह अत्यंत ही अमानवीय कानून था। बंदी प्रत्यक्षीकरण को भी समाप्त कर दिया गया और इस बिल को क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम के रूप में पास किया गया था, जिसका पूरे भारतवर्ष में चौतरफा विरोध हुआ। अंग्रेजों ने ये कानून मुख्यतः पंजाब को निशाने पर रखकर बनाया था। पंजाब में इसका सर्वाधिक विरोध हुआ और धीरे धीरे दूसरी जगहों पर भी यह विरोध पहुंचा। दिल्ली विरोध का दूसरा केंद्र था, जहां गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था और कई सत्याग्रह सभाएं की जा रही थी। पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कर रहे थे। वर्ष 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाई गई लीग के द्वारा भी गांधी जी के सत्याग्रह को समर्थन दिया गया। दिल्ली में लोगों ने उपवास एवं मौन व्रत रखा, परंतु धीरे धीरे गांधी जी का सत्याग्रह हिंसा से हिंसा में परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे ये हिंसा अन्य प्रांतों में भी फैलती चली गई, जिससे आंदोलन हिंसक होता गया। पंजाब के दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गांधी जी को नेतृत्व करने के लिए पंजाब बुलाया गया, परंतु अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। वर्ष 1919 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन भीड़ के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, परंतु जनरल डायर के द्वारा तब तक गोली चलवाई गई जब तक खत्म न हो गई और इसमें हजारों लोग मारे गए। जिसके बाद 14 अप्रैल से पंजाब में मार्शल लॉ अर्थात सेना का शासन लागू कर दिया गया और जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया गया। घरों से निकालकर जनता को पीटा जाता और जनता के सभी अधिकार समाप्त कर दिए गए। इन सभी घटनाओं के बाद ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विरोध और भी तेज हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उन्होंने अपनी इस उपाधि को वापस कर दिया। इसके अतिरिक्त शंकर नायर, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच की मांग की, जिसके बाद सरकार ने एक हंटर कमेटी का गठन किया, परंतु कमेटी ने जनरल डायर को निर्दोष बताया और इसके बाद ब्रिटिश सरकार से न्याय की उम्मीद समाप्त हो गई। यही नहीं, जनरल डायर को शेर कहा गया। अंग्रेजी समाचार पत्रों में उसकी तारीफ की गई, उसे सोने की तलवार भेंट की गई।
कांग्रेस ने भी अपने स्तर पर जांच की तहकीकात कमेटी बनाई, जिसने डायर को दोषी कहा। इस घटना के बाद अंग्रेजों का वास्तविक रूप